जय श्री राम। अब कथा में आगे है कि यह इतिहास पुनीत अति उमय कही वृषक्रेतु भरद्वाज सुनि अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी बोले कि हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र कथा को पार्वती से महादेव जी ने कहा। अब राम जन्म होने के और भी अन्य कारण सुनो। क्या हुआ कि मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या की और प्रभु को अपने पुत्र के रूप में मांगा। वह कथा पूरी कही जा चुकी है। अब आगे है कि सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रतिशंभु बखानी विश्व विदित एक कैकेयी देशु सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। या रावण के पूर्व जन्म की कथा कही जा रही है, जिसमें वह प्रताप भानु राम के राजा होते हैं। वह कथा अब शुरू हो रही है कि हे मुनि, पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो पार्वती जी से महादेव जी ने कही थी। संसार में एक कैकेयी देश प्रसिद्ध है, वहाँ सत्यकेतु नामक राजा रहा करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रतापशील बलवाना तई के भय जुगल बर बीरा सब गुण धाम महारन धीरा। वहाँ धर्म में दृढ़ नीति की खान प्रतापी शीलवान और बलवान था। वह राजा जो सत्यकेतु नाम का राजा था, वह धर्म में नीति में हर तरह से बलवान था। उस राजा के दो वीर पुत्र सब गुणों के धाम और बड़े रणधीर उत्पन्न हुए। उस राजा के दो पुत्र हुए जो बहुत ही रणधीर हुए। राजधनी जो से जेठ सुत आई नाम प्रताप भानु असताई अपर सुतई अरिमर्दन नामा भुज बल अतुल्य चल संग्रामा। वह जो बड़ा पुत्र था, राजगद्दी का अधिकारी बड़ा पुत्र था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। उनकी भुजाओं में बहुत बल था। वह संग्राम में चलायमान नहीं होता था, यानी हार मानने को राजी नहीं था। भाई भाई परम समीति सकल दोष छल बर जति प्रीति जेठ सुतई राज निपदीना हरिहित आप गवन बन कीना। अब क्या हुआ कि दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था और वह सब दोष छल रहित प्रीति करते थे एक दूसरे से। राजा ने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य दिया और आप हरि भगवान की आराधना के लिए वन को चले गए। उस समय में सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को अपना राज्य सौंपा और वन को चले गए भगवान की तपस्या के लिए। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरे दोहाई देश प्रजा पाल अति वेद विधि कतऊ नहीं अखिलेश। अब वह राजा कैसा था? जब प्रताप भानु राजा हुआ तो देश में उसकी दुहाई फिरी। वेद विधि से वह अपनी प्रजा का भली भांति से पालन करने लगा। कहीं लेश मात्र भी पाप नहीं रह गया। उसके राज्य में कहीं भी पाप नहीं रह गया। नृपहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना सचिव सयान बंधु बलबीरा आप प्रताप पुंज रणधीरा सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट को बरनय पारा सेन बिलो किराउ हरसाना अरुबाजे गहे गहे निशाना विजय हेत कटकई बनाई सुदिन साधि रिप चलऊं बजाई जाता परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई सप्तदीप भुज बल बस कीने लय लय दंड छाण निप दीने सकल अवनि मंगल तेहि काला एक प्रताप भानुमय पाला। राजा का हितकारी और चतुर मंत्री धर्म रुचि शुक्र के समान नीति का ज्ञाता था। मंत्री चतुर, भाई बलवान और स्वयं प्रतापी राजा रणधीर। साथ में अपार चतुरंगी सेना, बहुत योद्धा थे जो सब समर में यानी युद्ध में जूझने के लिए तैयार थे। सेना देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। घोर ध्वनि से जुझाऊ बाजे बजने लगे। दिग्विजयी के निमित्त अपनी सेना सजाकर वह शुभ दिन देखकर राजा डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। राजा सब राजाओं को उसने बलपूर्वक जीत लिया। उसने भुजाओं के बल से सातों द्वीप अपने अधीन कर लिया और सब राजाओं को कर लेकर के छोड़ दिया। उस समय पृथ्वी मंडल पर एक ही चक्रवर्ती राजा वह प्रताप भानु था। सबस विश्व करि बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश।
अपनी भुजाओं के बल से संसार को वश में करके अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और कामादि के सुख समय अनुसार भोगने लगा। उसने जो है हर तरह के सुख भोगने लगा, क्योंकि वह राजा था, बहुत प्रतापी, प्रताप भानु राजा हुआ। यह वही रावण है जो अगले जन्म में रावण होंगे, पर उसके पहले वह प्रताप भानु हुए और उनकी यह कथा कही जा रही है। आप सब हमारे साथ बने रहे उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आगे की कथा, प्रताप भानु की आगे की कथा और कही जाएगी और वह अगली वीडियो में आएगी। जय श्री राम।